इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का आपको चैप्टर है आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ग्रुप की एंजाइटिको ग्रुप की औषधि A1 है ना। A1 के बारे में हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, उसके ऑर्गेनिक रिलेशन और कुछ विशेष प्रयोग के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, है ना। आज हम लोग आपको महिलाओं का रोग है ना, पीरियड है ना, आपको पीरियड से रिलेटेड डिजीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपको सिंगल A1 इनके रोगों को कैसे ठीक करती है इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। यानी A1 का विशेष प्रयोग महिलाओं में होने वाले पीरियड से रिलेटेड डिजीज पर कैसे A1 आपको ठीक करता है या आपको उसका कैसे प्रभाव रहता है, किस डाइल्यूशन को देकर हम आपको इनके रोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंजाइटिको नंबर 1 यानी A1। और A1 का विशेष प्रयोग में आज हम लोग अध्ययन करेंगे महिलाओं के पीरियड से रिलेटेड डिजीज। सबसे पहले आपका डिजीज एमनोरेया और दूसरा डिजीज है ना डिस्मेनोरेया, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं A1 का आपको इन रोगों को ठीक करने में कैसे सक्षम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमनोरेया क्या होता है ना। तो महिलाओं में पीरियड आना एक नेचुरल प्रक्रिया है ना। अगर किसी कारणवश पीरियड बंद हो जाता है या आपको रुक जाता है या नहीं आता है तो उसको हम एमनोरेया के नाम से जानते हैं। और ये एमनोरेया आपका 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले आपका प्राइमरी एमनोरेया। तो प्राइमरी एमनोरेया में अक्सर हम लोग देखते हैं बच्चियों में आपका पीरियड आपको 12 साल से लेकर 15 साल के बीच में आपको शुरू हो जाता है। किसी कारणवश अगर 12 से 16 वर्ष तक किसी लड़की में पीरियड का स्टार्ट नहीं होना प्राइमरी एमनोरेया कहलाता है ना। यानी 12, 13, 14 या 16 तक भी अगर बच्चियों में पीरियड स्टार्ट नहीं होता है तो वो प्राइमरी एमनोरेया कहलाता है ना। और प्राइमरी एमनोरेया खासकर आपको कुछ मतलब ऑर्गन की गड़बड़ी के चलते है ना, या हार्मोन के गड़बड़ी के चलते, हार्मोन का इनबैलेंस होने के चलते और यूट्रस या ओवरी का विकसित नहीं होना और फिर आपको मुख्य कारण में या कुछ वंशानुगत भी आपको ये रोग का मतलब होता है। माने इन बच्चों में आपको पीरियड नहीं आना 3 कारण, आपको हार्मोन का इनबैलेंस होना या आपको यूट्रस ओवरी या जेनिटल ऑर्गन का विकसित नहीं होना या आपको वंशानुगत है ना, किसके माता पिता को अगर किस रहा हो, इतिहास रहा हो तो फिर बच्चियों में भी ऐसा देखा जाता है। सेकेंडरी एमनोरेया का क्या होता है। सेकेंडरी में पहले आपको पीरियड रेगुलर आता है ना, रेगुलर आता है लेकिन 2-3 माह के बाद अंतराल पर फिर पीरियड आने लगता है। रेगुलर आपको रहेगा लेकिन कुछ महीनों के बाद में है ना ये रेगुलर आपको गड़बड़ हो जाता है। वो 2-3 महीना के अंतराल पर आने लगता है ना। तो अंतराल पर आना इस सेकेंडरी आपको एमनोरेया के अंतर्गत आता है ना। तो ये भी आपको हार्मोन्स की गड़बड़ी है ना, मोटापा या आपको वजन का अधिक होना या कम होना भी इस रोग का कारण हो सकता है। ओवरी में सिस्ट होना या आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड बन जाना या थायराइड रोग के आपको हार्मोन्स का आपको अधिक या कम होने पर भी ये रोग आपको होते देखेगा। वजन कम या अधिक हो जाना है ना, और कुपोषण है ना,
ये सब आपको कारण के चलते आपको सेकेंडरी एमनोरिया डेवलप होता है। 2-3 महीना 4-4 महीना के गैप पर आपको पीरियड आता है। सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं? सिर दर्द होता है, चेहरे पर पिंपल, कभी कभी हेयर भी आने लगते हैं, बाल आने लगते हैं, चिड़चिड़ा हो जाना, पेट में दर्द, है ना, और फिर आवाज में चेंजिंग हो जाता है ना। ये सब आपको सिम्टम आपको देखने को मिलता है। अब हम आपको एंजाइटिको ग्रुप की A1 औषधि A1, है ना, से कैसे इस रोग को हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले A1 का मासिव डोज, है ना, यानी आपको इसका फर्स्ट डाइल्यूशन या D4 से आपको 5 से 10 गोली, है ना, आप दिन में 3 से 4 बार चूसने के लिए दीजिए, है ना, टंग पर, है ना, पीरियड को चालू कर देती है ना। और कभी कभी आपको अगर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, यूट्रस में, ओवरी में, है ना, या फॉलोपियन ट्यूब में कोई गड़बड़ी हो जाती है, बनावट में कोई गड़बड़ी हो जाती है ना, तो वहां पर हम आपके कुछ अलग से औषधि, सहायक औषधि S1, C1 और F1 का फर्स्ट या सेकंड डाइल्यूशन से लेकर हम लोग उसको ठीक करते हैं। यानी आपको सहायक औषधि में S1, C1, F1 का फर्स्ट डाइल्यूशन और RE के साथ काफी लाभप्रद होता है। इसको देकर हम लोग आपको एमनोरेहिया को दूर सकते हैं, पीरियड को चालू कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा एक रोग आपको डिस्मेनोरेहिया, है ना। डिस्मेनोरेहिया क्या होता है? पेनफुल पीरियड, यानी पीरियड के समय दर्द होना, है ना। पीरियड समय पर आता हो या पहले आए लेकिन दर्द के साथ आता है, तो हम उसको आपको डिस्मेनोरेहिया के नाम से जानते हैं, है ना। और यह 2 प्रकार का होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरेहिया ज्यादातर आपको बच्चियों में, किशोरावस्था में या कुछ युवा महिलाओं में, है ना, आपको पीरियड शुरू होने के 1 से 2 वर्ष बाद दिखाई देता है ना। पीरियड आपका सही रहेगा, समय से आएगा या पहले भी आ सकता है, लेकिन आपको प्राइमरी आपको डिस्मेनोरेहिया में महिलाओं में, युवा महिलाओं या आपको किशोरी अवस्था में जो किशोरी हैं, उनकी आपको पीरियड जो है शुरू होने के 1-2 वर्ष बाद से आपका दर्द के साथ में पीरियड आने लगता है ना। और दर्द जो है पीरियड के समय होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरेहिया में दर्द कब होगा? आपको जब पीरियड स्टार्ट होगा उसी समय दर्द होता है, और यह दर्द बिना किसी माने उसके आंतरिक अंग जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें किसी तरह का कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं पाया जाता है, फिर भी आपको दर्द होता है। एक कारण होता है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरह का रसायन है जिसके सेक्रेशन से आपको यूट्रस के आपको फैलने और सिकुड़ने में, उसमें आपको कंट्रैक्ट होने में मदद करता है। कौन? है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन आपका एक रासायनिक पदार्थ है ना। अगर कभी कभी होता है क्या, जिससे पीरियड को स्टार्ट करने के लिए आपको यही आपको रसायन जो है आपको यूट्रस को कंट्रैक्ट करने में मदद करता है, यानी उसको अंदर के जितने भी आपको गंदे ब्लड है उसको निकालने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसकी मात्रा जब अधिक बढ़ जाती है तो यह यूट्रस को ज्यादा कंट्रैक्ट करता है, जिसके चलते आपको पीरियड में आपको दर्द देखने को मिलता है। कब? ये कारण आपका है, आपको प्राइमरी डिस्मेनोरेहिया में ऐसे देखा जाता है ना। और कभी कभी आपको यूट्रस में आपको आपको ब्लड का फ्लो कम होने लगता है ना। कभी कभी जो है आपको यूट्रस में ब्लड के फ्लो कम होने के चलते वहां ऑक्सीजन कम मिलती है, और फिर आपको यूट्रस में आपको कंट्रैक्शन होता है ना, कंजेशन हो जाता है ब्लड का, है ना, और वहाँ के सेल टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण भी आपको दर्द होता है। सेकेंडरी एमेनोरेहिया में क्या होता है, इस प्रकार का इसमें जो दर्द होता है आपको पीरियड
के 1-2 दिन पहले ही शुरू होता है ना। और इस तरह का दर्द जो है सेकेंडरी आपको डिस्मेनोरिया में, आपको महिलाओं में या किशोरावस्था बच्चियों में आपको उसके यूट्रस, ओवरी है ना, फॉलोपियन ट्यूब में कोई ना कोई आपको गड़बड़ी आपको पाई जाती है ना, कोई रोग होता है, तब आपको इस तरह का सेकेंडरी एमेनोर्यिया आपको डेवलप करता है। जैसे इंडोमेट्रोसिस ना, आपको यूट्रस के आंतरिक दीवार में सूजन हो जाना, गर्भाशय के आंतरिक दीवार में सूजन हो जाना, ये कारण हो सकता है ना। और उसके साथ में यूट्रस में फाइब्रॉइड का डेवलप हो जाना, गर्भाशय में गांठ बन जाना, जिसको हम कहते हैं हिंदी में है ना। पेल्विक आपको इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक एरिया में, लोअर एब्डोमेन में, जहाँ पर आपको पेल्विक एरिया में महिलाओं में यूट्रस, आपको फॉलोपियन ट्यूब, यूरिनरी ब्लैडर और फिर आपको रेक्टम वाला भाग आपको पाया जाता है ना। तो वहाँ पर अगर सूजन हो जाता है, वहाँ के ऑर्गन में सूजन हो जाता है, या कभी कभी आपको कपर टी है ना, कपर टी लगाने के बाद में भी आपको डिस्मेनोर्यिया आपको देखा जाता है, या कभी गर्भ निरोधक गोलियों का ज्यादा प्रयोग भी आपको डिस्मेनोर्यिया का कारण बनता है ना। लक्षण क्या क्या उत्पन्न होता है पीरियड के समय में, ये आपको ये सेकेंडरी डिस्मेनोर्यिया में पीरियड के 2-3 दिन पहले से आपको दर्द शुरू होता है, लेकिन प्राइमरी आपको डिस्मेनोर्यिया में आपको पीरियड के समय ही आपको दर्द होता है। और इसके अलावा आपको 2 से 3 दिन पहले से दर्द होगा, कभी कभी वोमिटिंग हो सकती है, और इसके अलावा पेल्विक रीजन में और पीठ में, पैर, जांघों में दर्द महसूस होता है, और साथ साथ में कमर में दर्द होना है ना, कमजोरी और थकान महसूस होना, और कभी कभी ब्लीडिंग ज्यादा मात्रा में होने लगती है, कभी कभी ब्लीडिंग में स्मेल भी आने लगता है ना। और सेकेंडरी एमेनोर्यिया आपको ज्यादा दिन तक आपको रह सकती है ना। सेकेंडरी डिस्मेनोर्यिया, सेकेंडरी है ना, आपको डिस्मेनोर्यिया है ना, ज्यादा दिन तक आपको रह सकती है। तो ये हुआ आपका डिस्मेनोर्यिया है ना। अब हम कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधि, तो हमने A1 का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, A1 की विशेष हम लोग प्रयोग के बारे में देख रहे हैं। तो सिंगल आप A1 को देकर भी आपको डिस्मेनोर्यिया को आप ठीक कर सकते हैं है ना। पेनफुल पीरियड को आप केवल A1 के फर्स्ट डाइल्यूशन की आपको देकर, सूखी गोलियों को देकर डिस्मेनोर्यिया को दूर कर सकते हैं। लेकिन कभी ज्यादातर इसमें आपको ये देखा जाता है कि आपको सेकेंडरी डिस्मेनोर्यिया में आपको यूट्रस में, फॉलोपियन ट्यूब में, आपको ओवरी में आपको कोई न कोई रोग होता है, तो इसके लिए उसकी सहायक औषधि की भी हमको आवश्यकता पड़ती है। 1 नंबर में आप A1 को फर्स्ट डाइल्यूशन देकर ठीक कर सकते हैं, और कभी कभी S1 और A1 है ना, S1 और A1 को अल्टरनेट करके फर्स्ट डाइल्यूशन में दीजिए, आपको डिस्मेनोर्यिया को दूर किया जा सकता है ना। और फिर अगर इसके अंगों में बनावट में गड़बड़ी हो गई है, या कोई आपको डिजीज डेवलप कर गया है ना, जैसे सिस्ट बन गया, फाइब्रॉइड बन गया, तो उसमें आप सहायक औषधि C ग्रुप की C1, C2, C5 है ना। तो ज्यादातर C2 और C5 कारगर होता है ना। इसको सेकंड से थर्ड डाइल्यूशन में आप S1, F1 के साथ में प्रयोग करके देखिए, आपको डिस्मेनोर्यिया को आप कंट्रोल कर सकते हैं। शेष हम कुछ रोगों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।